जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य परिचय से अभी तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल को हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आने वाले सीरीज को आप कंटिन्यू वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, इस बुक को हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय। इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के हिस्ट्री को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बिहार सामान्य परिचय इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों के क्रम की बात करें तो उत्तर से दक्षिण आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल। परसेंटेज की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.86% है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ये कौन कौन से 9 जिले थे? पहला सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल, ये 9 जिले पटना जिले के सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है पूर्णिया, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार के विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 24-27 अक्षांशीय विस्तार है और 24-20 से 27-31 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। ठीक है, आकृति आयताकार आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे एग्जामों में। कौन कौन से जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आप रिवीजन कर लिए। पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती हैं। ठीक है, पूर्णिया की नहीं लगती हैं। पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? राइट आंसर है 1912 में बना था। 1912 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध मठों यानी कि बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू।
बिहार की द्वितीय राजभाषा है। 1981 डेट भी ध्यान रखिएगा, 81 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। हिंदी की बात करें तो हिंदी शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? सी राइट आंसर है, कटिहार सबसे पूर्वी राज्य में पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, कटिहार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण जिला गया है। ठीक है, कटिहार जिला पटना के कटिहार जिला सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम की बात करें तो कैमूर, उत्तर की बात करें तो पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिण की बात करें तो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 38 जिले हैं बिहार राज्य में। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, 9 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तिरहुत इसमें 6 जिले हैं, मुंगेर में भी 6 जिले हैं और पटना में भी 6 जिले हैं। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है लिच्छवी के द्वारा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 सीमावर्ती राज्य हैं। कौन कौन से हैं? बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व दक्षिण में झारखंड राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं, निर्धनता का क्या कारण है। बिहार के पास, पहला है कथन, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान में संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तीसरा कथन है, बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। चौथा है, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। इन कारणों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, ये भी सही होगा, और 4 भी सही है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूलन वातावरण का अभाव है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूलन वातावरण का अभाव भी है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बनाया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। ठीक है,
तो ये नीति आयोग के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। ये सभी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा है। ठीक है, शिवहर सबसे छोटा जिला है, लेकिन ये ऑप्शन में शिवहर नहीं था। ठीक है, इसलिए शेखपुरा हो जाएगा। शिवहर के बाद अरवल हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अरवल है तो शेखपुरा ना होकर अरवल आंसर हो जाता। ठीक है, अरवल और शिवहर ना रहने की वजह से आंसर शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े जिले की बात करें तो पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है? तो ये 13वां अभी करेंट में हो गया है। ठीक है, पहले 12वां था, जम्मू कश्मीर जब से हटा है तब से ये 13वां हो गया है। ठीक है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे हैं, बौद्ध मठ के कारण इसका नाम पड़ा था बिहार। ठीक है, बिहार शब्द बिहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल 37 जिले अब रह गए थे। ठीक है, 37 जिले रह गए थे। उसके बाद एक और 38वां जिला अरवल बनाया गया, तो अब जिलों की संख्या कुल 38 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है 57 है। 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार आता है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? कौन कौन से 2 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य से सीमा बनाते हैं? तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी जिला सीमा नहीं बनाता है। गलत ऑप्शन दिया गया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर है गया सबसे बड़ा जिला है। जो जिले के नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा जिला गया है। ठीक है, पट अंचल अवस्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में अवस्थित है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, रांची पट के पठार पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में कहाँ पर पागलखाना स्थित है? तो देखिए, ये रांची में स्थित है। तो अब ये अलग हो गया है। ये 1999 का ही प्रश्न था। उस टाइम बिहार ही बोला जाता था रांची को भी। तो रांची में अवस्थित है। अभी के अनुसार झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में अब अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नगर है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नगर है? तो आप सभी को पता है पटना सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या थी कितनी थी? तो 55 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 174,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये कब का 95 का प्रश्न है, लेकिन विभाजित होने के बाद कितना हो गया है? अभी के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज में 2.86% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है बिहार। ठीक है, 84 से 88 के बीच। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।